अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने जुमा की मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और इन घड़ियों को हमारे लिए मकबूलियत की और कबूलियत की घड़ियाँ बना दे और मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से, मुसलमान बच्चियों की तरफ से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि कलेजा मुँह को आता है और आँखों में आंसू आ जाते हैं और बदन में राशा तारी हो जाता है। मुसलमान बच्चियाँ अपने दीन ईमान का सौदा कर रही हैं और मुसलमान बच्चियाँ गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में शादियाँ कर रही हैं और उनके साथ ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हम हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में एक मकाम पे हम पहुँचे तो वहाँ लोगों ने बताया ये साहब हैं और बीदर में रहते हैं। तो दो माँ बाप हमारे पास आए और आके कहने लगे ये हमारी बच्ची है, हम धारवाड़ के रहने वाले और धारवाड़ से यहाँ आए हुए हैं और ये हमारी बच्ची है, गैर मुस्लिम बच्चे के साथ शादी करना चाहती है। अल्लाह के लिए हम हमारी इस बच्ची को आप समझाइए और इसे बताइए और किसी तरह इसको दीन इस्लाम पे बाकी रखिए और कायम रखिए और इसको समझाइए कि हमारी इज़्ज़त खाक में न मिलाए, हमें शर्मिंदा न करे और ये मुआशरे पे दाग न लगाए। और बच्ची के माँ बाप की हालत रो रो के गैर हो गई थी। माँ बाप बूढ़े थे, एक भाई साथ में था। भाई हाथ जोड़ के कह रहा था ये मेरी बहन है, गैर मुस्लिम बच्चे के साथ शादी करना चाहती है, आप इसे समझाइए और इसको मनाइए। हम इसको यहाँ लेके आए ताकि वो उस बच्चे के साथ ताल्लुक़ तोड़ दे, लेकिन पूरे रास्ते भर वो यही कहती थी कि मैं शादी करूँगी तो उसी के साथ शादी करूँगी, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो कत्ल कर दो, मेरे टुकड़े कर दो, मैं उसी बच्ची के साथ निकाह, उसी लड़के के साथ निकाह करूँगी। उसको हमारे पास लाया गया। हमने उस बहन को बहुत समझाया, उसे कहा देखो अपने माँ बाप की सूरत तो देखो, उनकी हालत तो देखो, तुम्हारे लिए कितना परेशान है, उनके रातों की नींद उड़ गई है। तो बच्ची कहने लगी मुझे उस बच्चे से ताल्लुक़ हो गया है और मैंने उससे वादा किया है और मैं उसी से शादी करूँगी। तो मैंने कहा तुम इस्लाम पे बाकी नहीं रहोगी? तो कहने लगी वो उस धर्म पे रहे, मज़हब पे रहे, मैं तो मुसलमान रहूँगी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैं अल्लाह के बारगाह में हाथ फैलाऊँगी, मैं सजदा करूँगी। तो मैंने उसे कहा तुम्हारी शादी नहीं होगी, वो ज़िना होगा, वो हराम होगा। तो कहने लगी मेरा अल्लाह जानता, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता, मुझे मेरे अल्लाह के हवाले करो, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो। फिर उस बच्ची को समझाया गया, बहुत देर तक उसके सामने आंसू बहाए गए, उसके माँ बाप भी रोते रहे, उसका भाई भी रोता रहा। एक वाक़या नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से ऐसी खबरें आ रही हैं। मुसलमान बच्चियाँ गैर मुस्लिम बच्चों के साथ शादियाँ कर रही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उस बच्ची को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उसके माँ बाप को खुशियाँ अता फरमाए। मैंने कहा ये माँ तुम्हारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, खून को दूध बना के पिलाया, ये माँ तुम्हारी जो रातों में तुम्हारे लिए जागती रही, जिसने जान हथेली पे रख के तुम्हें जन्म दिया, आज माँ बाप के ख़िलाफ़ तुम जा रही हो,
और ये बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा, इसकी कमर झुक गई तुम्हारे लिए, इसके बाल सफ़ेद हो गए तुम्हारे लिए, आज तुमको अपने माँ बाप का दर्द नहीं है। तो कहने लगी माँ बाप का काम है पैदा करना है और माँ बाप का काम खिलाना है और बड़े होने के बाद हमारी जिम्मेदारी है। उस लड़की का जवाब था माँ बाप का काम पैदा करना और बड़ा करने के बाद बड़े होने के बाद हमारी जिम्मेदारी ज़िंदगी को चूज़ करना और ज़िंदगी को चॉइस करना और ज़िंदगी के किस रास्ते पे चलना हमारी जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। थोड़े दिनों की मोहब्बत की वजह से लड़कियां माँ बाप को जलील कर रही हैं और माँ बाप के दर्द को नहीं समझ रही है और दीन इस्लाम को छोड़ के गैरों के पास जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा अफसोस और गैरत की बात है, बहुत ज़्यादा इंतहाई गैरत और अफसोस की बात है। लम्हे फ़िक्र है मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से और चप्पे चप्पे से ये खबरें आ रही हैं, चप्पे चप्पे से ये खबरें आ रही हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त करने का काम ये है, अल्लाह ताला ने आपको लड़की दिया है, लड़की, तो लड़की की अच्छी तरबियत कीजिए, उसकी अच्छी परवरिश कीजिए, उसको अपनी निगरानी में रखिए, मखलूत तालीम मत दीजिए, उसको लड़कों के साथ बात करने की इजाज़त मत दो, उसके हाथ में स्मार्टफोन मत दो, ऐसे कॉलेजों में एडमिशन मत दिलाओ जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, या ऐसे कॉलेजों में एडमिशन मत दिलाओ जो गैर मुस्लिमों का कॉलेज है और मैनेजमेंट गैर मुस्लिमों का है। ऐसे स्कूलों में एडमिशन मत दिलाइए जहाँ बुर्क़े की पाबंदी नहीं है, जहाँ बेहयाई सिखाई जाती है। ऐसे स्कूलों में अपनी बच्चियों को एडमिशन मत दिलाइए। अभी 10th का रिजल्ट आया, SSC का रिजल्ट आया, माँ बाप हैरान हैं अपने बच्चियों को कौन से स्कूलों में डालें। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप स्कूल कायम कीजिए, मुसलमान अपना स्कूल खुद कायम करें। मुसलमान ऐसे स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन दिलाएं जहां दीनी तालीम है, जहां दीनी तरबियत है, और जहां दीनी तालीम तरबियत नहीं है, जहां को एजुकेशन है, को एजुकेशन जहर है बच्चियों के लिए। स्मार्टफोन मत दिलाइए, उनके नोटबुक आप चेक कीजिए, ऐसे कॉलेजों में भेजिए जो मुस्लिम, जहां मुस्लिम मैनेजमेंट है और मुसलमानों की निगरानी में और उलमा की निगरानी में कॉलेज चल रहा है। ऐसे कॉलेजों में अपनी बच्चियों का एडमिशन दिलाइए। याद रखें, बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है बेहया बनने से, बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है बेहया बनने से। और डिग्रियां लेके क्या करेंगी? आप अपने बच्चियों को अखलाक की डिग्री दीजिए, इताअत की डिग्री दीजिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की डिग्री दीजिए। आप अपने बच्चियों को आलिमा बनाइए, कुरान हदीस पढ़ाइए, वो कुरान पढ़ेगी, हदीस पढ़ेगी, उसके ज़िंदगी में तकवा आएगा, खुदा का खौफ आएगा, उसकी बुनियाद मजबूत होगी, उसके ईमान में जलजला नहीं आएगा और उसके कदम बिछलेंगे नहीं और फिसलेंगे नहीं। आप अपने बच्चियों को ईमान और हया की तालीम दीजिए। बच्चियों को डिग्रियां दिलाने से बेहतर है आप उसे कुरान हदीस की तालीम दीजिए। बच्चियों को बताइए ईमान किस कदर ज़रूरी है और ईमान की दौलत कितनी बड़ी दौलत है और ईमान की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी नेमत वो ईमान की नेमत है। ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। कुरान पढ़ो, पौन कुरान में 75% कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र किया। बार बार कहा अपने ईमान को बचाओ, ईमान को बनाओ, ईमान को बाकी रखो, ईमान के साथ दुनिया से चले जाओ। हुजूर ने फरमाया खातिमे का एतबार होता है। कोई आदमी ज़िंदगी ईमान पे गुजार दे, खातिमा उसका कुफ्र पे हो जाए तो उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और कोई आदमी काफिराना ज़िंदगी गुजारे, मरते मरते मोमिन हो जाए, मुसलमान हो जाए, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। खातिमे का एतबार होगा। अपने बच्चियों को बताओ ईमान को बाकी रखना किस कदर ज़रूरी है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिर्फ एडमिशन करा देना, अच्छे खाने खिला देना, ईद पे नए कपड़े पहना देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा घर बना के देना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बच्ची को जेवर बना के देना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बच्चों के दीन ईमान की फिक्र कीजिए, खास तौर से बच्चियों के दीन और ईमान की फिक्र कीजिए। लम्हा लम्हा उनके दीन और ईमान की फिक्र कीजिए। दुआ के लिए हाथ उठे तो सिर्फ दुनिया मत मांगो, अच्छी गाड़ी मत मांगो, अच्छा घर मत मांगो, अच्छा खाना मत मांगो। दुआ के लिए हाथ उठाओ तो उस दुआ में अपनी बच्चियों के ईमान की इस्तिकामत की दुआ मांगो। दुआ करो, या अल्लाह आपने मुझे बच्ची दिया है, बेटी दिया है, आपने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। ऐ परवरदिगार, मेरे बेटी की दीन ईमान की हिफाजत करना और सलामती के साथ, दीन ईमान की सलामती के साथ उसका खातिमा फरमाना। बच्चियों के दीन ईमान की फिक्र कीजिए।
ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनकुम मन यर्तद अन दीनिही, जो दीन से मुर्तद होगा, इस्लाम छोड़ेगा, अल्लाह को छोड़ेगा, खुदा के अलावा दूसरे के साथ शिर्क करेगा, कुफ्र करेगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। मन यर्तद अन दीनिकुम, जो दीन से मुर्तद हो जाएगा और वो मर जाएगा, कुफ्र पे मरेगा, कुफ्र पे, शिर्क पे मरेगा, उसकी मौत कुफ्र पे आएगी। अल्लाह फरमा रहे हैं दुनिया में भी उसके लिए खसारा है, आखिरत में भी खसारा है, वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में होगा। जिसका खात्मा कुफ्र पे हो, गैर ईमानी की हालत में मौत आ जाए, उसका ठिकाना जहन्नम है। दुनिया भी उसके लिए तंग है, आखिरत में भी उसके लिए नुकसान है, और अल्लाह हमेशा की जहन्नम में उसे डालेंगे। उसको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, जहन्नम से उनको निकाला जाएगा जो मोमिन थे, उनके अमाल सही नहीं थे, अमाल में खराबी थी, लेकिन थे मोमिन, मुसलमान थे, तो उनको जहन्नम से निकाला जाएगा और बड़ी मुद्दत के बाद फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। कुरान के 14वें पारे में अल्लाह फरमा रहे रुबमा यवद्दुल लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। सुनो, जो लोग मुसलमान थे उनको जहन्नम से निकाला जाएगा, उनके अमाल की सज़ा भुगतने के बाद तो काफिर तमन्ना करेंगे, वो जिनकी मौत कुफ्र पे हुई वो तमन्ना करेंगे काश हम भी एक मर्तबा कलमा पढ़ लेते, हम भी कलमे के साथ दुनिया से चले जाते और रुखसत हो जाते, हम भी कलमे के साथ दुनिया से रुखसत हो जाते, तो आज हम भी जहन्नम से निकाले जाते, हमारा ठिकाना भी जन्नत बन जाता। तमन्ना करेंगे। फरमाया जिसकी मौत कुफ्र पे आ जाए उसका ठिकाना जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ईमान बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल लदीन क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह रब है, पालनहार है, खुदा रोज़ी देता है, अल्लाह को एक मानने वाले लोग, इन्नल लदीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह को एक मानने के बाद वो उसी पे मुस्तकीम रहे, इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, अपनी बात से हटे नहीं। इन्नल लदीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उनकी मौत ईमान पे आई, ईमान पे जिंदा रहे, ईमान पे मौत आई तो अल्लाह उन पे रहमतें नाजिल करेंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका उन पे रहमत नाजिल करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया जाए जाए, ईमान न जाए। एक वक्त वो था मुसलमानों में इस कदर गैरत थी और मुसलमानों में इस कदर हया थी और मुसलमानों में दीन पे इस कदर मजबूती थी, दीन और ईमान पे जान दे देते थे, ईमान नहीं देते थे। आज एक गैर लड़के की मोहब्बत में वो माँ बाप जो हमारे पास आए थे कह रहे थे लड़का निचली जात का लड़का, चमार लड़का है और हमारी लड़की उसके साथ शादी करना चाहती है और अपने दीन ईमान का सौदा करना चाहती है। चमार लड़का है, 4 दिन की मोहब्बत की वजह से अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। ईमान सबसे बड़ी नेमत है। सहाबा जान गए थे ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। हज़रत बिलाल को आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था। जिस पे गुजरती थी उसे पता चलता था, हमें नहीं मालूम हज़रत बिलाल आग के अंगारों पे लेटते होगे क्या गुजरती होगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे पत्थर की भारी चट्टान हज़रत बिलाल के सीने पे रख देते थे। हज़रत बिलाल का दम घुटने लगता था और ऐसा महसूस होता था हज़रत बिलाल अब दुनिया से रुखसत होंगे। आखिरी लम्हे में हज़रत बिलाल से कहा जाता था बिलाल कहो अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तुम छोड़ रहे हो, बिलाल कहो अब तुम हमारे दीन में आ रहे हो। तो हज़रत बिलाल उस तकलीफ़ में गशी की हालत में आसमान की तरफ इशारा करते थे और यूँ कहते थे अहद अहद। अब भी मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। पत्थर की चट्टान सीने पर रखी जाती है, घसीटा जाता है मक्का की गलियों में। और कैसा ईमान था, पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत। कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ज़ुबैर इब्नुल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 साल के थे। 8 साल क्या उम्र होती, 8 साल के बच्चे की क्या उम्र होती। 8 साल उम्र थी ज़ुबैर इब्नुल अवाम की, मुसलमान हुए, कलमा पढ़ लिया। कुफ्र के माहौल में, शिर्क के माहौल में हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अवाम ने कलमा पढ़ा। कुफ्र के और शिर्क के माहौल में हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, तशद्दुद था, काफिर लोग मारते थे, इस्लाम लाने पे जदोकोब करते थे, इस्लाम लाने पे सख्त सजाएं दी जाती थी।
8 साल का बच्चा देख रहा था मुसलमानों को सजाएं दी जा रही हैं, मुसलमानों को आग के अंगारों पे लिटाया जा रहा, मुसलमानों को बकरों की तरह ज़बह किया जा रहा, मुसलमानों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा। ज़ुबैर इब्न अल-अवाम 8 साल के थे, मुसलमान हो गए। उनके बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो, तो 8 साल के बच्चे ने क्या जवाब दिया? ये 8 साल के बच्चे का वाक़िया क़ियामत तक के मुसलमानों के लिए नसीहत है और इस वाक़िए में इबरत है। ज़ुबैर इब्न अल-अवाम का इस्लाम नमूना है हमारे लिए, नमूना। हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने फरमाया मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो, तुम्हारी उम्र क्या है? कहा इस उम्र में मुझे समझ में आया इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो वरना तुम्हें तकलीफ दी जाएगी। कहा मेरा रुआ रुआ काट दो, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। रसूलुल्लाह का दामन एक मर्तबा हाथ में आ चुका है, अब वो हाथ से नहीं जा सकता। इस्लाम का नशा मैंने पी लिया है, अब वो नशा उतर नहीं सकता, अब मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। ज़ुबैर इब्न अल-अवाम से बाप ने तीसरी मर्तबा कहा देखो तुम्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी। हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने कहा जो चाहे कर लो, तुम्हारे बस में जो है वो कर लो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बाप ने ज़ुबैर इब्न अल-अवाम को चटाई में लपेटा, एक चटाई में बाप ने, सगे बाप ने चटाई में लपेटा, नीचे से आग लगा दी गई, अंदर धुआं छोड़ दिया गया। हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम का दम घुटने लगा, आग जलने लगी और आग उन तक पहुंची और बाप ने फिर चटाई से बाहर निकाला और निकाल के कहा अब तो इस्लाम छोड़ दो, अब तो रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दो, उनका साथ छोड़ दो, अब तो ईमान छोड़ दो, अब तो कहो हम तुम्हारे दीन में आ गए। तो ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने कहा अभी तो तुमने मैं आग से जलाया नहीं, आग मेरे करीब तक पहुंचाई, अभी तो तुमने धुआं दिया है और मेरा दम घुटने लगा है, अगर तुम मुझे आग में जला के मार दोगे तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता। 8 साल के बच्चे को पता था ईमान कितनी बड़ी नेमत है और ईमान कितनी बड़ी दौलत है। बच्चियां माँ बाप के घर में पल के बड़ी हो रही हैं, बाप मुसलमान माँ मुसलमान, वो बच्चियां पैदा होते ही जिनके दाहिने कान में अजान दे दी जा रही और बाएं कान में कामत के बोल बोले जा रहे। 18-20 साल की होने के बाद, कॉलेज में एडमिशन करने के बाद माँ बाप ये सोच रहे मेरी बच्ची पढ़ेगी और नाम रोशन करेगी और फिर एक लड़के से ताल्लुक़ हो जाता है और 4 दिन की मोहब्बत में वो ईमान छोड़ देती है और वहाँ 8 साल का बच्चा ईमान नहीं छोड़ रहा, क्यों कह रहा मैं ईमान नहीं छोड़ सकता, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला, खालिद बिन सईद मुसलमान हुए, खालिद बिन सईद, उनको तकलीफ दी जाती, उनको मारा जाता। आप सुनेंगे आपके बदन में राशादारी होगा, आपका कलेजा मुंह को आएगा। खालिद बिन सईद मुसलमान हुए तो उनके बाप ने उनको मारा, कोड़े से मारता था बाप, कोड़े से। कि कोड़ा किसको कहते हैं? अब तो कोड़ा नहीं रहा, कोड़ा चमड़े का होता है, चमड़े का बनाया जाता। जिसकी पीठ पे कोड़ा पड़ता था वो कोड़ा पीठ की छाल लेके निकलता था, पीठ का चमड़ा लेके निकलता था, खून का फव्वारा निकलता था। खालिद बिन सईद का बाप पहले पीठ पे मारता था, पीठ लहूलहान हो गई और पूरी पीठ खून आलूद हो गई और खून रिसने लगा और टपकने लगा पूरी पीठ से। बाप को रहम नहीं आया, पूछा इस्लाम छोड़ोगे? तो खालिद बिन सईद ने कहा मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। फिर बाप को गुस्सा आया, उसी कोड़े से सर पे मारने लगा, सर पे मारने लगा। पूरे जिस्म का नाजुक हिस्सा वो दिमाग होता है, वो दिमाग सर में होता है। आप देखें कितने लोगों को सर पे मार लगता है तो वो कोमा में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलने लगते हैं। इसलिए पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले यूँ कहते हैं हेलमेट पहन के निकलो, बदन पे कहीं भी मार लगेगा तो आप सेहतयाब हो सकते हैं। बदन पे मार लगेगा उसकी सर्जरी की जा सकती है, ऑपरेशन किया जा सकता है। दिमाग में मार लगने के बाद आदमी मर जाता है। पूरे जिस्म का नाजुक हिस्सा अल्लाह ताला ने सर में रखा है, दिमाग को। खालिद बिन सईद का बाप सर पे कोड़े से मारता था और किस कदर जोर से मारता था, जब मारता था तो कोड़े से बाल निकल जाते थे उनके सर से और सर फटने लगता था, उनको घसी आती थी और बेहोश हो जाते थे। सर पे मार लगता था, बेहोश हो जाते थे। सर फट गया, खून निकला, पूरे सर से खून निकलने लगा। बेरहम बाप को रहम नहीं आया। उस जालिम बाप ने कहा बताओ ईमान छोड़ोगे? तो खालिद बिन सईद कहते नहीं छोड़ूंगा। फिर बाप मारता और इतना मारता बेहोश हो जाते। मारते मारते बाप थक जाता, मार खाते खाते खालिद इब्न सईद नहीं थकते थे। यूँ कहते थे तू मारता थकेगा, मैं मार खाते नहीं थकूंगा। ये नशा है इस्लाम का,
पीने के बाद कम नहीं होता और सर चढ़ने के बाद उतरता नहीं। दुनिया का हर नशा उतर सकता है, इस्लाम का नशा नहीं उतर सकता। खालिद इब्ने सईद को बाप मारता। और याद रखें, दुनिया का सबसे सच्चा दीन वो इस्लाम है। मुसलमान भाइयों, अब ये बात दिल की तख्ती पे नोट करो, अपनी बच्चियों को सामने बिठा के ये बाप ये सबक पढ़ाओ और अपने बच्चियों को ये बताओ, सबसे सच्चा मज़हब दुनिया का इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई मज़हब दुनिया में सच्चा नहीं है। हर मज़हब ख़त्म हो गया है, हर मज़हब ख़त्म हो गया। इस्लाम क़ियामत तक के लिए है, क़ियामत तक बाकी रहेगा। इस्लाम ख़त्म करने वाले ख़त्म होंगे, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। अपने बच्चियों को ये बात बताएं और ये बताएं, इस्लाम ने जो हुकूक औरत को दिए हैं दूसरे किसी मज़हब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं वो दूसरे किसी मज़हब ने नहीं दिया है। एक लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी किया, उससे पूछा गया आपने अपना इस्लाम क्यों छोड़ा? तो कहने लगी इस्लाम में औरतों को कोई हक नहीं दिया गया, यहाँ औरतों के नाम की पूजा होती है, सीता के नाम की पूजा होती है और औरतों के नाम की पूजा होती है, इसलिए मैंने दीन इस्लाम छोड़ा और गैर मज़हब इख्तियार किया। अपने बच्चियों को समझाओ, उनको बताओ, इस्लाम ने जो हक दिया है दूसरे किसी मज़हब ने वो हक नहीं दिया। माँ के बारे में कहा गया तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। फरमाया बेटी को पालोगे, परवरिश करोगे, उसकी तरबियत करोगे, उसकी निगहदाश्त करोगे, उसे अच्छी तालीम दोगे, उसे हया का सबक पढ़ाओगे, बच्ची बड़ी होने के बाद उसकी शादी करोगे। हुज़ूर ने फरमाया वो आदमी और मैं जन्नत में एक साथ रहेंगे। बेटी की तरबियत पे और बेटी की परवरिश पे हुज़ूर ने फरमाया मैं और वो आदमी जन्नत में एक साथ रहेंगे। जो बहन का हिस्सा नहीं देगा क़यामत के मैदान में फालिज की शक्ल में आएगा, उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा। बाप के मरने के बाद बहन का हिस्सा खा ले, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, वो कल क़यामत के दिन आधा धड़ गिरा हुआ आएगा। लोग कहेंगे ये कौन आदमी है? फरिश्ते कहेंगे वो आदमी है जिसने बहन का हिस्सा दुनिया में खा लिया था। बहन का हिस्सा माँ के बारे में फरमाया उसके कदमों तले जन्नत है। खाला के बारे में फरमाया खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। खाला का मर्तबा वो खाला जो माँ के ज़रिए दुनिया में आई है, उसका भी एहतराम करो, उसकी भी इज़्ज़त करो, बेटी की इज़्ज़त करो, बहन की इज़्ज़त करो। अपनी बीवी के बारे में फरमाया सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अपनी बच्चियों को समझाओ इस्लाम ने औरतों को जो हक दिया है वो दूसरे किसी मज़हब ने नहीं दिया और इस्लाम जैसा सच्चा मज़हब दुनिया में कोई नहीं है। और फरमाया इस्लाम को छोड़ के दूसरा मज़हब इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी जलील करेंगे और तुम्हें आखिरत में भी जलील करेंगे। खालिद बिन सईद वो जानते थे इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है, तो उनका बाप उनको मारता था, सर में मारता था और बाप मारते मारते थक गया तो बाप ने उनको कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक खाना पीना नहीं दिया, पानी का एक कतरा नहीं दिया और लुक़मे का एक निवाला नहीं दिया। 3 दिन तक कैद कर दिया। क्या गुजरती होगी खालिद बिन सईद के कलेजे पे और उनकी ज़िंदगी पे। दूसरा आदमी होता तो अपने बाप से कहता दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। उनको हर तरह की तकलीफ़ दी गई, जिस्मानी तकलीफ़ दी गई, रूहानी तकलीफ़ दी गई, ग़िज़ाई तकलीफ़ दी गई। 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। खालिद इब्ने सईद कमरे में बंद थे। 3 दिन गुजर गए। खालिद इब्ने सईद किसी तरह पीछे के रास्ते से भाग गए और हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। भूखे रहना पसंद किया लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान को बेचा नहीं, ईमान को फ़रोख्त नहीं किया। खालिद इब्ने सईद भूखे हिजरत करके हबशा की तरफ चले गए, हबशा में रहे, बाद में मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मदीना में ज़िंदगी गुजारने लगे। तो मेरे भाइयों, जिनको पता है ईमान बड़ी दौलत है, उनको दुनिया की लालचें दी गई लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। फ़िरौन की बांदी थी, फ़िरौन की बांदी फ़िरौन के महल में रहती थी, फ़िरौन का काम करती थी, फ़िरौन की बेटी की कंघी करती थी, मुसलमान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मान लिया, अल्लाह को एक मान लिया। तकलीफ़ें दी गई, फ़िरौन को पता चला तो पहले लालच देने लगा। लालच देंगे, 2 लाख की लालच देंगे। ईमान खरीदने के लिए लोग पहले लालच देंगे फिर तकलीफ़ देंगे। ये हर ज़माने में इस्लाम दुश्मन लोगों की साजिश रही है। हर ज़माने में पहले लालच दिया जाता था। लोग रसूलुल्लाह के पास आए और कहने लगे अगर आप चाहो तो हम तुम्हें दौलत देंगे, पूरे अरब की दौलत तुम्हारे हवाले कर देंगे। आप चाहो तो खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। रसूलुल्लाह से फरमाया हम तुम्हें सरदार बना लेंगे। हुज़ूर ने फरमाया तुम मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला के रख दो, ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता।
हुजूर ने फरमाया अगर कर दो तुम तब भी मैं अपनी दावत को नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने रसूल होने के दावे को नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, मैं ईमान की दावत को नहीं छोड़ सकता। हर ज़माने में पहले लालच दी जाती है, इस ज़माने में लालच दी जा रही मुस्लिम बच्चों को लालच दी जा रही, तुम रहो नाम के मुसलमान रहो, काम हमारा करो, हम तुम्हें घर बना के देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे। याद रखो नौजवान दोस्तों, अगर किसी वक्त तुम्हें लालच दिया जाए तुम उनसे कहो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है, हम अपनी उस दौलत का तुम्हारी दौलत के मुकाबिल में सौदा नहीं कर सकते, हमारी दौलत के मुकाबिल में तुम्हारी दौलत हेच है, किसी काम की नहीं है, हम सब कुछ दे सकते, ईमान नहीं दे सकते। अगर किसी वक्त लोग तुम्हें घेर लें और तुमसे कहा जाए कि तुम वो नारा लगाओ जो हम नारा तुमको लगाने को कह रहे हैं, तो तुम उनकी आंखों में आंखें डालो और यूं कहो मैं बिलाल का गुलाम हूँ, मैं खुबैब का नाम लेवा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, मैं खब्बाब का बेटा हूँ, मैं अम्मार इब्न यासिर का भतीजा हूँ। उन्होंने टुकड़े करना गवारा कर लिया लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, मैं उनका नाम लेवा हूँ, मैं क़यामत के मैदान में उनको क्या मुँह बताऊँगा, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो लेकिन मैं अल्लाह के अलावा दूसरे को शरीक नहीं ठहराऊँगा। उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलो, सीना तान के बोलो, मोमिन डरता नहीं है, मोमिन किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा, मोमिन सबसे ज़्यादा ईमान को अजीज रखता है। फिरौन की बांदी, उसको लालच दी गई, कहा गया तुम्हें दौलत दी जाएगी, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम्हें सोना चांदी दिया जाएगा, तो उस बांदी ने कहा सब कुछ दे दे लेकिन मैं ईमान नहीं दे सकती। फिरौन ने उसकी बच्चियों के साथ उसे जलते तेल में डाल दिया, खवलते हुए तेल में डाल दिया, बच्चियों समेत तेल में डाला। उसने अपने बच्चियों को जलना गवारा किया, खुद तेल में जलना गवारा किया, लेकिन मेरे भाइयों अपने ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान का सौदा नहीं किया। उनके नज़दीक ईमान की कीमत जानते थे, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। फिरौन की बीवी मलेका आसिया, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, कुरान में जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कुरान में आसिया का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमराअतु फिरौन, फिरौन की बीवी को याद करो। फिरौन की बीवी मुसलमान हुई, फिरौन अपने आप को रब कहता था और यूँ कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। फिरौन की बीवी आसिया ने इस्लाम कबूल किया, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम किया। फिरौन को पता चला, कहने लगा फिरौन याद रखो तुम मलिका हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा, तुम्हारे खातिर दूसरी औरतों को तलाक दे दूँगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन तुम ईमान को छोड़ दो। आसिया ने कहा नहीं छोड़ सकती, तो आसिया को पहले कैद में डाल दिया गया। जिसके पैरों तले मखमल बिछता था, जिसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, जिसके अतराफ में नौकरानियाँ रहती थी, उसको कैद में डाल दिया गया। जिसके पैर में ज़िंदगी भर में कभी कांटा नहीं छुपा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आसिया मुस्कुराती थी, फिरौन कहता था तुम्हें तकलीफ दी जा रही, तुम मुस्कुरा रही हो, तो आसिया कहती थी ये थोड़े दिन की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, इसके बदले अल्लाह मुझे हमेशा की राहत अता फरमाएंगे। हज़रत आसिया को जेल से निकाला गया, कोड़े मारे गए, भरे दरबार में कोड़े मारे गए। हज़रत आसिया हंसती थी और कहती थी ये कोड़े मुझे अल्लाह के करीब कर रहे हैं। फिर हज़रत आसिया को ज़मीन पर लिटाया गया, उनके पैरों में और हाथों में मेखें गाड़ दी गई। फिरौन ने सबसे पहले सूली दिया, फिरौन ने दुनिया में सबसे पहले सूली का इजाद करने वाला फिरौन है। हज़रत आसिया को ज़मीन पे लिटाया गया, जिंदी है हज़रत आसिया, उनके हाथों में कील मार दी गई। कितनी तकलीफ होती होगी, कील मार दी गई। फिरौन ने कहा अभी जान बाकी है, इस्लाम छोड़ दे, मूसा को छोड़ दे। हज़रत आसिया ने कहा नहीं छोड़ सकती, कील मार दी गई। उसके बाद हज़रत आसिया के लिए पहाड़ पे लोगों को चढ़ाया गया और वहाँ से पत्थर उनके जिस्म पे फेंका गया। पत्थर, पहाड़ से बड़ा पत्थर, वजनी पत्थर उनके जिस्म पे फेंका गया। हज़रत आसिया ने दुआ किया और यूँ कहा रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह ये फिरौन जुल्म कर रहा है, या अल्लाह मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अब मेरे जिस्म पे पत्थर बरसाए जाएंगे और एक छोटी और बड़ा पत्थर मेरे जिस्म पे डाला जाएगा। या अल्लाह मुझे तेरे करीब घर अता फरमा और जालिम से नजात अता फरमा। अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों से कहा आसमान के दरवाजे खोल दो और जन्नत के दरवाजे खोलो। आसिया ने जन्नत को देखा, फिर आसिया की जान चली गई और वो पत्थर बेजान जिस्म पे पड़ा हज़रत आसिया का।
आसिया को पता था ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, इसलिए हज़रत आसिया ने जान देना गवारा किया मगर ईमान देना गवारा नहीं किया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपको कितने वाक़ियात सुनाऊँ इस्लाम की तारीख़ के, कितने वाक़ियात सुनाऊँ जिन्होंने अपनी जान दे दी, इस्लाम नहीं दिया, ईमान नहीं दिया, कलमे से हाथ नहीं धो बैठे। हज़रत खुबैब काफिर मारे गए थे बदर में, तो काफिरों ने हज़रत खुबैब को पकड़ा, मक्का ले आए, मक्का में कैदी बना के रखा। एक दिन तनीम में ले गए। तनीम में जिन लोगों ने उम्रा किया, हज किया, वो जानते हैं मस्जिद आयशा, वहाँ से लोग उम्रे के हराम बांधते, ये हरम के बाहर है मस्जिद आयशा। असल में उस इलाके को तनीम कहा जाता है। हज़रत खुबैब को वहाँ लाया गया और हज़रत खुबैब से पूछा गया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो हज़रत खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकात नमाज़ पढ़ने लगे। उलमा ने लिखा है कत्ल से पहले, मुसलमानों के कत्ल से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की सुन्नत हज़रत खुबैब ने ईजाद किया। इससे पहले किसी ने 2 रकात नमाज नहीं पढ़ा था। कत्ल होने से पहले हज़रत खुबैब ने नमाज पढ़ा और नमाज को लंबी नहीं किया। फरमाने लगे तुम ये समझने लगोगे मैं मौत के डर से नमाज लंबी करने लगा हूँ, इसलिए मैंने नमाज हल्की नमाज अदा किया, थोड़ी नमाज अदा किया, जल्दी में नमाज पढ़ लिया। अगर डर नहीं होता तुम्हारे कहने का तो मैं नमाज को लंबी कर देता। हज़रत खुबैब से पूछा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा कोई ख्वाहिश नहीं, जान दे देने तैयार हूँ। कहा तुम इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हज़रत खुबैब ने कहा मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। हज़रत खुबैब को सूली पे लटकाया गया, उनके बदन पे तीर बरसाए गए, हज़रत खुबैब के बदन पे। सब कुछ गवारा किया, इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, ये बात अपने दिलों में बिठाओ, अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ, अपनी बीवियों को बताओ, घर के औरतों की बताओ, घर के औरतों को बताओ। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज घरों में इस्लामी तालीमात नहीं होने की वजह से, इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होने की वजह से, ईमान के बारे में पता नहीं चलने की वजह से कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है, बहुत तेज़ी से बच्चियाँ मुर्तद हो रही। बहुत फ़िक्र की बात है। दुआ कीजिए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। बकिया बात इंशाअल्लाह अगली जुमा में होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा।